नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। जैसे कि हमने आपको कल परसों में एक खबर दिखाई थी होमगार्ड से संबंधित, जिसमें बड़े आरोप लगाए गए थे कि कहीं ना कहीं पैसों का लेन देन हो रहा है, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे ड्यूटी लगवाने में। और साथ ही साथ ये भी उनके द्वारा कहा गया था कि जो सैलरी जो है या उनका जो से मानदेय जो है, मानदेय भी समय पर नहीं दिया जाता, जो कि वैसे भी बहुत कम 788 रुपये पर डे के हिसाब से मिलते हैं, जितने दिन काम करते हैं उस हिसाब से मिलते हैं। तो उसी चीज़ को लेकर के आज हमारे साथ में यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट सुरेंद्र हुड्डा जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम चीज़ों के ऊपर इनसे बातचीत करेंगे कि मामला क्या है, क्यों लोग इतना परेशान हैं, जितने भी नीचे होमगार्ड हैं वो सभी परेशान हैं, रोडों पे ड्यूटी दे रहे हैं या कहीं ऑफिसेज में दे रहे हैं और मानदेय ही मिल रहा है और वो समय पे क्यों नहीं मिल पा रहा। और ड्यूटियों में जो बड़े एक भ्रष्टाचार की उन्होंने बात की, तो उसमें क्या है। तो सर, आपका स्वागत है चैनल पर और सीधा सा ही एक सवाल आपसे ले लेता हूँ। बड़े भ्रष्टाचार की कहीं ना कहीं बात निकल के आई है, क्या मामला है? कहीं भी आपके पास रिटर्न में आया भी है इस तरह का मामला या नहीं? क्योंकि वहाँ से आपके होमगार्ड जो कह रहे हैं कि हमने इस बारे में बताया है, मौखिक रूप से बता चुके हैं, तो क्या कुछ एक्शन वैक्शन उस पर कुछ हुआ है कभी? ऐसा है, एक बार दादरी डिस्ट्रिक्ट से एक जवान का फ़ोन आया था, कैसे ऐसे किसी ने पैसे की मांग की है जी। तो मेरे पास कई डिस्ट्रिक्टों का चार्ज है। मैंने उसको यही बोला था कि आप लिखित में दो, जब भी मैं दादरी आऊँगा तो उस पर अगर ऐसी कोई बात होगी तो कार्रवाई की जाएगी। तो कोई लिखित में यहाँ कोई कार्रवाई नहीं दी गई, इसलिए ये नहीं पता लगता कि किस जवान ने क्या शिकायत की थी। अगर किसी को शिकायत है तो लिखित में ऑफिस में दे, उसको अमल में लाया जाए, उसके खिलाफ। लिखित का क्यों इंतजार किया जाता है जब एक कहीं से बातचीत निकल के आई है कि कुछ गड़बड़ है, भ्रष्टाचार हो रहा है? हो सकता है अगला डर के मारे ना दे पाए, हो सकता है क्योंकि 3 महीने की नौकरी है, 3 महीने के बाद उसको वैसे ही हटा दिया जाएगा, कहीं उसका उस पोर्टल पर से भी नाम हट गया तो फिर अगला बेरोजगार हो जाएगा। ऐसे में जब एक मौखिक शिकायत आई तो अपने लेवल पर भी आप जांच कर सकते हैं, सक्षम अधिकारी हैं आप। तो वही है ना समस्या, पता नहीं लगता भाई किस जिले, या ध्यान नहीं रहता। वहाँ मेरा यहाँ हफ्ते में 1 दिन आना बनता है, 1 दिन ही पहुँचा जाता है, इसलिए ये नहीं पता रहता भाई क्या इस जिले का क्या काम था, किसकी क्या शिकायत थी। अगर लिखित में सामने आ जाए तो उसे पता लग जाता है भाई इसके बारे में इसका निपटान करना है, तो इसीलिए लिखित में मांगा जाता है। तो ये जैसे बातें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं किसी ने पैसे ले लिए, तो ऐसा सिस्टम में कहीं पे कोई लूप होल है कि जिसकी वजह से लोग पैसे भी मांग लेते हैं? ऐसा है, हमारे डीजी साहब ने भ्रष्टाचार दूर करने की पूरी कोशिश की हुई है, इसीलिए सभी जवानों का पोर्टल बनाया है। ड्यूटी पोर्टल के माध्यम से लगती है, सभी ड्यूटी चंडीगढ़ से लगती है। डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ लेटर बनाया जाता है कि भाई आपकी ड्यूटी वहाँ लगी है, आपकी वहाँ लगी है, बाकी सब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ड्यूटी का प्रावधान है। पोर्टल पर नाम भी चढ़ाए जाते होंगे सर कि किस किस का नाम, अभी यहाँ पे कौन कौन लोग हैं जो ड्यूटी कर रहे हैं, कहीं उसमें कुछ गफलतबाजी हो? सभी की ड्यूटी पोर्टल पर चढ़ी हुई है, किस जिले में कितनी ड्यूटी है, और सभी के नाम पहले से ही चढ़े हुए हैं पोर्टल पे। उन्हीं में उसमें बीच में कुछ चेंज नहीं करना, कोई चेंज नहीं होता उसमें। जो पोर्टल पर एक बार नाम चढ़ गए उन्हीं में से ड्यूटी लगेंगी। अगर कोई छोड़ के चला जाता है या फिर उसकी जगह कोई नया आ जाता है तो उसका भी तो होता होगा? नहीं, वो सब डीजी की परमिशन के बगैर कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं की जाती, और फिलहाल डीजी साहब ने रोक लगाई हुई है, इसलिए हम अपनी मर्जी से कोई इनरोलमेंट नहीं कर सकते। और इनरोलमेंट कहीं कोई कर भी लेगा तो पोर्टल पे नहीं चढ़ सकता वो, तो पकड़ा जाएगा। जब तक पोर्टल पर नहीं चढ़ेगा तब तक उसकी ड्यूटी नहीं लगेगी। ठीक है, तो पोर्टल पर चढ़ाना तो मतलब ज़रूरी है वहाँ पे। अभी बीच में अभी क्योंकि आप बता रहे हो कि रोक लगी हुई है। हाँ, अभी तो कोई नया नहीं आ रहा है? फिलहाल कोई नया नहीं आया हुआ है। ठीक है, जो आप बता रहे हो कि पोर्टल से जैसे ड्यूटियाँ लग के आ जाती हैं उसके बाद लेटर इशू होता है, तो लेटर इशू करने में कहीं ना कहीं धांधली हो सकती है सर? कोई धांधली नहीं, जो पोर्टल पर ड्यूटी लगी है उसमें हेर फेर नहीं कर सकते, उसमें कोई हेर फेर। आगे पीछे तो कर सकते ना सर कि 10-15 दिन आगे पीछे, भाई अभी आपको लेटर नहीं दिया, कुछ दिनों के बाद लेटर लेने के लिए भाई आओ, तो या उसको वैसे परेशान किया जा सकता है? लेटर लेने के लिए बुलाए जाते हैं, जो हाजिर हो जाता है, हाँ मैं ड्यूटी करने के लिए तैयार हूँ, तो उसका लेटर दे दिया जाता है। उसमें कोई देरी नहीं, कोई यहाँ आ गया कि मेरी ड्यूटी लगी हुई है, मेरा लेटर भी ऑनलाइन ही आता है? नहीं, लेटर यहाँ से बनाए जाते हैं। ठीक है, सेंटर कमांडर ड्यूटी लगाता है, पूरे जिम्मेवारी ड्यूटी की सेंटर कमांडर की है। जवानों का बिल वगैरह बनाना, उनके ट्रेनिंग देना, ड्यूटी लगाना सब सेंटर कमांडर का ही काम है। जी। तो
आप बता रहे हो कि ड्यूटियाँ यहीं से लगती हैं, एक तरह से फिर यहीं से आ गया, तो कहीं ना कहीं तो जो हैंडलिंग क्लर्क है या फिर जो भी उसको हैंडल कर रहा है, कहीं ना कहीं वो शक के घेरे में नहीं आता है जब कोई इस तरह की बात सामने आती है? क्योंकि अभी तो बड़ा आरोप लगा दिया और बाकायदा मीडिया में आकर के उन्होंने आरोप लगाया है, और कोई एक व्यक्ति ने नहीं लगाया, काफ़ी सारे होमगार्ड थे जिन्होंने, सभी ने ये बात कही है कि पैसे दे करके कहीं ना कहीं ड्यूटियाँ लगवाई जाती हैं। अगर किसी ने पैसे दिए हैं, उनके पास कोई सबूत है तो यहाँ दे, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या जो अभी जैसे जो लोग वीडियो में भी आपने देखा होगा, तो वहाँ पर जो लोग दिखाई दे रहे हैं उनसे बुला करके कहीं पूछताछ आप भी करेंगे क्या? हाँ, बुलाए हुए हैं। देख, जो हवलदार का रैंक लगाया हुआ था, उसका क्या नाम था जिन्होंने वो इंटरव्यू दिया था? एक तो जोगेंद्र जी थे। जोगिंदर को यहाँ बुलाया हुआ है, और उससे पूछा जाएगा आपने बगैर किसी सीनियर अधिकारी की नॉलेज में डाले बगैर कैसे, ये अनुशासनहीनता ही मानी जाती है फोर्स में, तो उससे पूछा जाएगा, उसका जवाब मांगेगा। दबाव बनाया जा रहा है सर ये तो कि अनुशासनहीनता। अनुशासन बनाने के लिए ये फोर्स में ज़रूरी होता है। जब तक सीनियर अधिकारी के नॉलेज में कोई बात नहीं डाली जाती और अपनी मर्जी से कोई ऐसे मीडिया में डाल दिया जाता तो गलत होता है। वो हमने भी उनसे पूछा था कि बेल्ट की नौकरी है, आप कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, कुछ इस तरह की बातें आप बाहर जा कर के नहीं कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मैंने पहले कहा है, सबूत दे सकता हूं मैं। तो अभी आपने उनसे उस सबूत भी मांगे हैं या नहीं मांगे? वो आने के बाद उससे पूछा जाएगा। बिल्कुल अभी तक नहीं आए हैं? अभी आए नहीं जी। तो इंक्वायरी कब तक इस संबंध में करवा ली जाएगी और किस तरह की इंक्वायरी रहेगी? क्या कोई बड़ी जांच कमेटी बना करके इंक्वायरी करवाई जाएगी, किस प्रकार से रहेगी? जैसे उसके आरोप होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पूछते उससे भाई क्या आपने क्या धांधली लगी, किस प्रकार की धांधली लगी, उसका यही शक दूर कर दिया जाएगा। फिर भी अगर शक नहीं दूर होता तो हमारे से संतुष्ट होगा तो हम उसका शक दूर करेंगे, नहीं तो उच्च अधिकारी से वो जांच करवा दी जाएगी। जी। तो दूसरा एक और भी वहाँ पे आरोप लगा है आपके विभाग के इन कर्मचारियों के ऊपर ही, सैलरी समय पर नहीं, मतलब मानदेय मिलता है, सैलरी भी नहीं है, वेतन नहीं है, मानदेय है, तो मानदेय भी जो उनका है वो समय पर नहीं मिलता है। क्या कारण है? एक महीना लेट हो जाता है, क्योंकि मानदेय तो बहुत कम होता है, लोगों का घर चलाना भी शायद मुश्किल हो जाता है उससे। पूरे स्टाफ को हिदायत दी हुई है, आदेश दिया है कि जब हाजिरी आ जाए, जहाँ भी डिपार्टमेंट पर ड्यूटी लगी है वहाँ से अगर हाजिरी आ जाती है, 1-2 दिन के अंदर बिल सबमिट करके और वापस पेमेंट के लिए भेज दिया जाए। और हर महीने पीछे इन्होंने बिल दिखाए हैं, महीने के पहले सप्ताह में सभी बिल गए हुए हैं। अगस्त महीने में 15 अगस्त की परेड की तैयारी की वजह से थोड़ा बिल लेट हुआ है, और आइंदा भी आगे भी जो है बिल समय पर भेज दिया जाएगा। वो तो कह रहे हैं सर लगातार हर बार ऐसा ही कुछ ना कुछ हो रहा है कि लगातार ही लेट हो रही है। नहीं, पीछे बिल देखे मैंने जो इश्यू किए हुए हैं, किस तारीख को गया हो। और क्या तारीख आप मान के चलते हैं कि आपके जो विभाग के जो ये मानदेय है ये इन लोगों तक पहुंच जाए ताकि इनका भी घर चल सके? हमारा यही मानना कि पहले सप्ताह तक इनके खाते में पेमेंट आ जानी चाहिए। तो अभी भी अगर इस महीने की बात करें तो आज 10 तारीख है, शायद अभी भी सैलरी नहीं गई है जो मानदेय जो है। हाँ, इस महीने का लेट हुआ है बिल, और वो यहाँ स्टाफ से बोला भी गया है क्यों लेट हुआ, कारण क्या है। तो उन्होंने बताया कि शुक्रवार को, जैसे मैंने क्लर्क को बोल दिया था कि आप नहीं इधर आना है, मेरे पास नहीं बताना, तो जल्दी निकल गए थे, नहीं तो शुक्रवार को 6 तारीख थी तो उस बिल तैयार था। सर ये जल्दी निकलने वाला भी कहीं ना कहीं घपला ही है, क्योंकि ड्यूटी टाइम से पहले कोई ऑफिस छोड़ देता है तो उसके ऊपर तो कार्रवाई बननी चाहिए। तो मेरे आदेश से मैंने बुलाया हुआ था, इसलिए वो छोड़ा था, उन्होंने ऑफिस अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा। ठीक है। तो एक सुनने को मिल रहा था कि भाई उन्होंने ग्रुप में डाल भी दिया था, उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भी हमें शेयर किया था कि जिसमें लिखा हुआ था कि भैया बिल बन गए हैं, आप ले जाइए, और जब यहाँ पे जवान को भेजा गया तो उसको बोल दिया गया कि बिल बना ही नहीं है, आप सोमवार को आइएगा। तो ऐसे बार बार टाल मटोल क्यों? कहीं ना कुछ आपको नहीं लगता इसमें कि बार बार अगर कोई टाल मटोल कर रहा है तो कहीं ना कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, ऐसे जो आपके कर्मचारी अगर कर रहे हैं? नहीं, गड़बड़ कुछ नहीं लगता इसमें, यह थोड़ा तालमेल की कमी थी। हमारे यहाँ 2 ऑफिस हैं इसी बिल्डिंग में, एक सेंटर ऑफिस और एक जिला ऑफिस। तो बिल सेंटर ऑफिस की तरफ से तैयार किया जाता है, और जो आगे पेमेंट के लिए भेजा जाता है वो जिला ऑफिस की तरफ से भेजा जाता है। तो सेंटर ऑफिस ने बिल तैयार करके उन्हीं के हवलदार ने डाल दिया कि बिल तैयार है और आप ले जाइए। लेकिन यहाँ जो हेड ऑफिस में क्लर्क था उसको मैंने बुला लिया था काम से, और वो
इस वजह से यहाँ से जो साइन होने थे मोहर लगने थी, बिल चेक करके जो भेजना था वो नहीं भेज सके। कहाँ बुलाया था सर, क्योंकि आपकी तो बहुत सारी जगह ड्यूटियाँ होती, कहाँ बुलाया आपने? सोनीपत के लिए बोला हुआ था उसको। तो उस दिन वो सोनीपत पहुँचे? सोनीपत के लिए बोला हुआ था, उस दिन नहीं पहुँच सके, अगले दिन पहुँचे फिर वो। ठीक है। वो उस दिन अपने घर जा गए और फिर सोनीपत आए थे। मतलब घर ही चले गए सर, ये तो आप भी मान रहे हो कि घर चले गए, ड्यूटी टाइम में ही घर चले गए वो? हाँ, वो यहाँ से 3:30 बजे निकले, फिर उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की, सर मैं अगर हो सकता हो तो कल आ जाऊँ, आज मैं घर पे जाना ज़रूरी है। तो इस वजह से वो वापस ऑफिस भी तो आ सकते थे ना सर? आ सकते थे ऑफिस में, तो कोई ऐसी बात होती तो ऑफिस भी आ जाते। अगर वो फ़ोन करता बाबू जी के पास कि मैं यहाँ बिल लेने गया आया हुआ हूँ, तो आगे बिल भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने समझा कोई मैं काम पूरा करके ऑफिस से निकला हूँ, तो इस वजह से वो निकल गए थे घर। जी, तो अभी ये जो तालमेल बैठाने के लिए, चाहे होमगार्ड्स के बीच में, ऑफिस स्टाफ के बीच में, क्या कोई स्पेशल कुछ उनके बीच में बातचीत करके या कोई कार्यशाला आयोजित करके कुछ किया जाएगा कि ताकि दोनों के बीच में कोई जो मनमुटाव कहीं पे शायद बना हुआ लग रहा है, वो मनमुटाव खत्म हो सके? मनमुटाव वाली बात नहीं है, जल्दबाजी थी जो उन्होंने ऐसे मैसेज डाल दिया अपनी तरफ से, और आज इसी बारे में स्टाफ की मीटिंग भी ली हुई है। आपके आने से पहले मीटिंग चल रही थी, तो आगे ऐसी गलती ना हो उसके लिए इनको बोला हुआ है। जी, तो आपके स्टाफ से भी क्या मैं बात कर सकता हूँ जो तो अभी बिल बना रहे हैं, या उनसे? बिल्कुल, सेंटर कमांडर है हमारे जो पूरा बिजली का काम यही देखते हैं। मेरा तो कभी कभी आना पड़ता है इधर, तो कोई भी ऐसी बात हो सेंटर कमांडर से आप बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और हमारे साथ ही हैं सेंटर कमांडेंट भी, विष्णु जी। जी, विष्णु कुमार जी हैं हमारे साथ में। तो विष्णु जी, क्या मामला हुआ था? एक बिल को लेकर के इतना बड़ा बवाल मच गया, एक सैलरी का मामला था, ऊपर से भ्रष्टाचार का मामला निकल के आ गया उसमें भी, तो क्या मामला क्या था ये आपके? जी कुछ भी नहीं था ये बिल। हमारे पास पूरे ज़िले से हाजिरियाँ इकट्ठी होके एसपी ऑफिस आती है, वो सारी ब्रांच से फिर हमारे पास आती है, उनमें से जमान लेके आते हैं। हमने जमानों की हिदायत दे रखी भी आप 1 तारीख को हमारे पास हाजिरी पहुँचाने का कष्ट करें। हाजिरियाँ करीब हमारे पास 3 या 4 तारीख को आती जी, अलग अलग से। फिर हम उन हाजिरियों की जी टैली करते हैं भी किसी जमान की हाजिरी ज़्यादा या कम तो नहीं हुई। ठीक है, हाजिरी आने के बाद जी जैसे लाइट की भी प्रॉब्लम है जी, तो लाइट की प्रॉब्लम की वजह से इन्वर्टर वगैरह का प्रबंध नहीं करवाया? इन्वर्टर अभी आए जी हेडक्वार्टर से। तो उसके लिए हमने मिस्त्री को कह रखा है भी फिटिंग वगैरह करके हमारे इन्वर्टर लगा दे। अभी हफ्ता भी नहीं हुआ है जी, हेडक्वार्टर से भी इन्वर्टर। तो ये था जी बिल का क्या था जी, टैली करी थी कुछ जमानों की हाजिरियाँ पिछले महीने 2 दिन की आने की वजह से हमने कुछ जवानों से जी लिख के लिया था कि भी आप रिकवरी करनी थी, जैसे ऑफिस से आदेश आया था। ठीक है, टैली करने में कम से कम हमने 2-3 दिन तो लग जाते हैं जी, करीब 150 का हाजिरियाँ हो जाती हैं जी। तो इसी वजह से होता जी 6 तारीख को करीब हमने 5 बजे तक बिल हमने तैयार कर दिया था जी। ठीक है, किसी जवान का मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया, कोई किसी प्रकार का कुछ नहीं आया, तो जवान का कर दिया। और हमारे मैसेज जो गया है ग्रुप में वो किसने डाला? क्या मैसेज था जी, अनिल उस्ताजिया का। हमारे मेरे पास कलर की एक कलर है जी, जो अनिल है ये पहले कलर था, पदोन्नति भी हेड कांस्टेबल बन गया, तो मैं इससे कलर की का काम भी ले लेता हूँ। ठीक है, तो उन्होंने गलत मैसेज डाल दिया? गलत मैसेज ये था जी, मैसेज हमने 5 बजे करीब हमने बिल तैयार कर दिया, 5 बजे। और अनिल ने इस नवीन ने जी क्या था जी, कुछ जवानों की ईपीएस वगैरह कुछ बिलों पर साइन करवाने के लिए सबके पास सोनीपत जाना था। तो ये करीब 3:30 पौने 4 बजे करीब ये चले गई भी मैंने सोनीपत जाना, मैं अपनी तैयारी कर लूँ जी, भी मैं नाइट को निकला तो सुबह मैं जल्दी आ जाऊँगा। तो ये यहाँ से चले गए थे, तो उन्होंने उसके पास फ़ोन किया होगा, मेरे पास ऐसी कोई नॉलेज नहीं थी। तो इन्होंने क्या कि जवानों ने अनिल से संपर्क किया कि जाए बिल तैयार हो गए, इसने मैसेज डाल दिया कि बिल तैयार है, बस ये बात थी। न तो किसी जवान का मेरे पास आया, ना फोन आया, ना मेरे पास मैं प्रेजेंट बैठा था भी सर बिल तैयार हो गया था, मैं बिल तैयार कर दे दो, बस ये बात है। और तकरीबन हमारे हफ्ते के पहले हमें बिल एसपी ऑफिस पहुंचा देते हैं, और ये जो पैसा जो ड्रा होता है सर ये एसपी ऑफिस से होता है, हम ड्रा नहीं करते। ठीक है, तो ये बार बार देरी होने का कारण क्या है? हर महीने देरी होती हुई बता रहे हैं, ऐसा क्या कारण है? और अब की बार भी देरी है ना? अब की बार देरी नहीं है जी, आपको बताता हूँ जी, आपको बता 3 तारीख को हाजिरी आएगी तो जी 2 दिन तो टैली करने में लग जाते हैं। ठीक है, ठीक है, 5-6 तारीख होगी, बीच में कभी कोई छुट्टियाँ आ जाती है जी, तकरीबन हमें अगर कोई इमरजेंसी होती है हम छुट्टी वाले दिन भी आगे बिल तैयार करवा देते हैं। ठीक है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है जी, हम तारीख फर्स्ट वीक के अंदर हम एसपी ऑफिस को बिल भेज देते हैं, फिर आगे एसपी ऑफिस का प्रोसीजर है जी, उसमें जी 2 दिन लगे, 3 लगे, 4 दिन लगे, तो ये तो जी हमने तो 2-2, 3-3 जैसे मैं सर से पूछ रहा था तब सर बोल रहे हैं कि पहले हफ्ते में
पेमेंट हो जानी चाहिए। हाँ, लेकिन आज भी 10 तारीख में हम बैठे हैं। सर डीजी साहब का ये आदेश है कि भी जवानों को 7 तारीख तक पेमेंट हो जानी चाहिए। जब बिल ही हाजिरी जैसे गुड़गांव की हाजिरियाँ जी शायद अब तक हमारे पास नहीं आई है। ठीक है, वो तो सभी की हाजिरियाँ यहीं आती हैं। हाँ, गुड़गांव जो हमारे 40 जवान गुड़गांव ड्यूटी पे उनकी हाजिरी यहाँ आती है ऑनलाइन जी। फिर उनको काफ़ी टैली करनी पर कई जवानों की हाजिरियाँ रह भी जाती है जी। पीछे भी रह गई थी 1-2 जवानों की हाजिरी, अभी उनका बिल हमने तैयार किया जी। इस तरह करके पूरी टैली करनी पड़ती है कि किसी जवान की गलत पेमेंट ना डले या रह ना जाए। ठीक है, तो इसी बेस पे होता, नहीं तो हम फर्स्ट वीक को जी एसपी ऑफिस के अंदर बिल भेज देते हैं। इसलिए होता पिछले महीने का ये कारण था जी, 15 तारीख की परेड थी, ओलदार है जी मेरे पास, एक कल रखा हो गया जो दोनों दफ्तर संभाल रहे हैं जी, मेरे 2 ऑफिस यहाँ पे। तो हमने 14 तारीख को 20 तारीख को मेरे उस्ताद ने कोर्स पे जाना था, छुट्टी वाले दिन जी उसको हमने बिल तैयार करवा के पूरा टैली करके गुड़गांव के इसके हमने 14 तारीख को बिल एसपी ऑफिस भेज दी। फिर उनका बावजूद भी 28-29 तारीख को कोई डोंगल वगैरह का कोई ऑफिस का प्रोसीजर उनका है सर, उसके बारे में नहीं पता सर। उसकी वजह से थोड़ी लेट हुई है। नहीं तो कोई भी अगर त्योहार आता है हम इनको पहले ही कह देते 31 तारीख को भी सुबह 10 बजे तक 1 तारीख तक हमारे पास हाजिरी आ जानी चाहिए। उसी दिन जी हम कहने का मतलब बैठ के लगा के जी पूरी टैली करके हम 2-3 तारीख को तक भी एसपी ऑफिस में बिल भेज देते हैं और ड्रा भी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। अब की बार क्या कारण रहा है, क्या गड़बड़ रहेगी? अब की बार भी 10 तारीख हो गई है सर, 3 से 4 तारीख तक का हमारे पास बिल आया था। 4 तारीख को भारी बारिश थी दादरी के अंदर, लाइट नहीं थी सर, लाइट की प्रॉब्लम थी। हमने टैली किया तो कुछ 9-10 जवानों की हाजिरियाँ गलत आने की वजह से 2 दिन का पैसा ज़्यादा ड्रा हो गया। एसपी ऑफिस से आदेश आया था कि भी इनका अगस्त की सैलरी में इनको रिकवरी कर लिया जाए। उन जवानों को बुला के हमने उनसे लिखवा था भी हम आपके 2 दिन की सैलरी रिकवरी कर रहे हैं, कि आपको कोई एतराज़ तो नहीं है। तो इसमें भी सर वॉलंटियर 1 दिन नहीं आए सर, कम से कम 2 दिन लगे। 6 तारीख तक हमारे पास जवान आए जी। 6 तारीख को दोपहर बाद में हमने पूरा बिल तैयार करवा दिया जी। हाँ। मैं ये अभी मेरे पास है ये स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आपके जो अनिल बाबू जी हैं इन्होंने लिखा है अगस्त माह का ऑर्डर बिल तैयार है, कार्यालय आके ले जाना कोई भी जवान, और वो आए हैं तब मिले नहीं ना, या नहीं आए जी। उन्होंने फ़ोन किया था जी, मेरे पास, मैं सिर्फ यहाँ 5:30 बजे गया हूँ, बिल पूरे सेंटर ऑफिस से बिल तैयार हुआ था, ये तैयार है। 6 तारीख को हमने 5-5:15 बजे बिल तैयार कर दिया। तो इसके पास फ़ोन आया होगा किसी जवान का, इन्होंने कह दिया भी अगस्त का बिल तैयार से ले जाओ। इसने ये नहीं पता था कि भी अनिल बाबू जी यहाँ से जालिए, क्योंकि एक कवरिंग लेटर लगता है जी जिलाधीश की तरफ से, और वो कवरिंग लेटर लग के जाता है जी हेडक्वार्टर एसपी ऑफिस में। वो जाने की वजह से नवीन बाबू जी साहब पे साइन करवाने थे कुछ बिलों पर, कुछ उन पर, तो जाने की वजह से वो इसलिए वो हो गया जी। आती हमने मंडे को भेज दिया जी बिल। चलिए, यहाँ पर सुन सकते हैं आप, काफ़ी सारी बातें हैं, और कमांडेंट साहब से भी थोड़ा सा चलते चलते बात कर लें। कमांडेंट साहब, शायद तारीख का निर्धारण तो बनता है कहीं ना कहीं, क्योंकि ताकि आगे कभी इस तरह की समस्या ना आए, और जो आपकी हाजिरियाँ भी आ रही हैं वो भी थोड़ा सा जल्दी मंगवाने की शायद ज़रूरत पड़नी चाहिए यहाँ पे। बिल्कुल, सभी स्टाफ को आदेश दिया गया है कि पहले हफ्ते में, उससे भी पहले 2-3 तारीख तक बिल तैयार हो गए, एसपी ऑफिस में भेज दिया जाना चाहिए, और आगे इसके बारे में पूरा ध्यान रखा जाएगा, पूछा जाएगा भाई बिल आया है नहीं आया है, और समय पे भेज दिया जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और चलते चलते आपसे पूछ लूँ कि जो इंक्वायरी की आप बात कर रहे हैं कब तक कंप्लीट करवा दी जाएगी, जो भ्रष्टाचार का जो बड़ा आरोप लगा है? कोई भ्रष्टाचार की बात होगी तो उससे जवान से यहाँ बुला के पूछा जाएगा। कब तक इंक्वायरी कब तक पूरी करवा लें? अभी बुला के उसको, और अभी पूछा जाएगा क्या शक लग रहा है उसको, किस चीज़ में भ्रष्टाचार लग रहा है, और उसका शक दूर कर दिया जाएगा। हमारे से दूर नहीं होगा तो फिर उच्च अधिकारी होगा, इसके बारे में लिख दिया जाएगा। तो सुन सकते हैं आप कि काफ़ी सारी बातें हुई हैं जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ जी, बिल हाजिरिया पर डिपेंड करता है सर, ये नहीं कि हम 7 तारीख को 5 तारीख को बिल भेज देंगे। हाजिरिया जब तक पूरे सभी थानों के दादरी से जितने थानों में ट्रैफिक में जवान हमारे नहीं है, तब तक उनकी हाजिरिया पूरी नहीं आएगी, तब तक सर हम बिल नहीं बना सकते, क्योंकि फिर लगभग कितना दिन, आप 7 दिन लगेंगे सर? कम से कम 2-3 दिन, 3 दिन तो लग जाते हैं। 3 दिन में? हाँ, 2-3 दिन। जैसे 3 तारीख को आ जाए तो 7 तारीख तक, 1 तारीख को अगर हाजिरी आती है तो हम 3 तारीख तक बिल एसपी ऑफिस में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जब हाजिरी हमारे पास 4 या 5 तारीख को आएंगी तो सर फिर वो तो 7-8 तारीख हो जाती है, जिसमें से कुछ सरकारी छुट्टियां भी आ जाती हैं। अगर कोई त्योहार होता है, कोई भी ऐसी बात होती है तो सर हम कोऑपरेट करते हैं, बाकायदा हमने उनकी डलवा भी रखा जी त्योहार।
हम खुद कहते भी तुम हाजिरी 1 तारीख को अगर हाजिरी लाते तो हम 3 तारीख तक करीब बिल हम एसपी ऑफिस भेज देंगे जी। तो ये हाजिरियों पर डिपेंड करता है सर बिल। ये हम लोग कहता जी भी 2 ने भेज देंगे जी। जब गुड़गांव के अब तक हाजिरी नहीं आई तो सर हम बिल कैसे भेज देंगे? बिल्कुल, ये भी बात सही है कि अगर हाजिरी नहीं आएंगी संबंधित थानों से तब तक कैसे काम चलेगा। यहाँ पर आप लोगों ने हेड ऑफिस या चरखी दादरी का जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, सॉरी, उसकी भी आपने लोगों ने बात सुन ली है। और हमारे साथ ही डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट साहब भी हैं और इधर विष्णु जी भी हैं, जिनके पास पूरी जिम्मेदारी है यहाँ पर सेंटर कमांड की, जो पूरा बिल विल बनाने की और सारी चीज़ें। तो आई होप कि जो जैसे सर ने कहा है कि जो इंक्वायरी है वो भी जल्द हो जाएगी, और जो अगर होमगार्ड है अगर कुछ भी सबूत देता है तो जो भी संबंधित कर्मचारी जिनके ऊपर कार्रवाई करनी बनती होगी शायद वो भी कार्रवाई देखने को मिलेगी। और हम कोशिश करेंगे लगभग 1 हफ्ते के बाद हम इनसे दोबारा संपर्क करें ताकि हमें भी पता चल सके और आप लोगों तक भी हम बात पहुंचा सकें कि जो भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे थे उसमें कहीं ना कहीं जो मामले में पूरी सुनवाई हुई है या नहीं। तो चलिए, आपको हमने पूरा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। तो फिर कभी और दूसरे जगह से कुछ और सूचनाओं के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।